राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की सेवा पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो अब इसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमवली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमवली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होकर कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमवली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमवली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताए, हे राजन, वह हेमवली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमवली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमवली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी की अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उससे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म से कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरों के ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमवली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमवली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन सी निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमवली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमवली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवाग से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमवली अति प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, इस योगिनी एकादशी का कथा का फल 8,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बोलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थे जो इस कहानी को सुनता है सुनाता है उसके सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।